आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साल्हेवारा बस स्टैंड में पुतला दहन, बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या, समाज में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। खैरागढ़ के खैरबना में भागवत कथा आयोजन, नरेंद्र नयन शास्त्री चाय वाले बाबा करेंगे कथा, 26 दिसंबर से ज्ञान यज्ञ। धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस पर्व, राजनांदगांव में प्रभु यीशु जयंती, चर्चों में विशेष प्रार्थना आयोजन। खैरागढ़ को मिली अटल परिसर की सौगात, अटल जयंती पर हुआ लोकार्पण, वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए अतिथि। सैंतालीस स्कूलों के विद्यार्थी देंगे ऑनलाइन परीक्षा, छात्र युवा मंच का 13वां आयोजन, करियर गाइडलाइन थीम पर परीक्षा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में जिला स्तरीय बाल हृदय रोग स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। 25 दिसंबर को भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस भी मनाया जा रहा है। इसी क्रम में श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल नया रायपुर के सहयोग से जिला स्तरीय बाल हृदय रोग स्वास्थ्य शिविर का आयोजन राजनांदगांव स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में किया गया है। इस शिविर का शुभारंभ छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह द्वारा किया जाएगा। शिविर में जिले भर से बाल हृदय रोग से ग्रसित बच्चे और उनके परिजन पहुंचे हैं। स्वास्थ्य शिविर के दौरान बच्चों की जांच, परीक्षण और बाल हृदय रोग से संबंधित आवश्यक परामर्श दिया गया। आयोजन का उद्देश्य समय पर जांच कर बच्चों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध कराना और जागरूकता बढ़ाना है। आज 25 दिसंबर अटल जी की जयंती और पूरे देश भर में अलग अलग आयोजनों के माध्यम से जयंती का पर्व मना रहे हैं। यहाँ रायपुर के जो संस्थान है पुट्टापर्ती साई संस्थान साई हॉस्पिटल, उनके सारे चिकित्सक आज मौजूद हैं। उन्होंने स्क्रीनिंग किया, ईसीजी किया और 150 बच्चों में से 45 बच्चे ऐसे निकले जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, यानी ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, प्रोसीजर करने की ज़रूरत है। उनका 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना जरूरी होगा। उनको निःशुल्क वहाँ पे इलाज करने की व्यवस्था और चिंता करेंगे। और एक वेबसाइट भी आज जारी किया गया है जिनमें किशोरी बालिकाओं के लिए ये वेबसाइट रहेगा, जिसमें हर प्रकार की जानकारी उनको उपलब्ध रहेगी। ये 5000 बच्चियों को अभी राजनांदगांव जिले के चारों क्षेत्रों में किया गया है, मगर इसका और विस्तार करना जरूरी है। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर तेलासी कृषि केंद्र सुर्गी द्वारा कृषक संगोष्ठी एवं लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल प्रबंधन और जल संरक्षण की जानकारी दी गई। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। तेलासी कृषि केंद्र सुर्गी द्वारा 23 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम सुर्गी में कृषक संगोष्ठी एवं लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 400 किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान धान में होने वाले कीट एवं रोग प्रबंधन, जल संरक्षण तथा करगा मुक्त धान की खेती को लेकर किसानों से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कृषक सलाहकार भीषम सारवा ने रबी मौसम में धान के स्थान पर दलहन, तिलहन एवं कम जल मांग वाली फसलों को अपनाने की सलाह दी और इससे मृदा, पर्यावरण एवं भूजल संरक्षण के लाभ बताए। सवाना सीड्स के आरएम प्रशांत पंचौरी ने धान फसल में करगा समस्या और उसके निराकरण हेतु करगा मुक्त धान फुल पेज सवा 134 पर जानकारी दी। इसके अलावा बोस्टम बल्क, जेयू, मैनकाइंड, रिजान एग्रो एवं आकाश पेस्टिसाइड्स के कृषि वैज्ञानिकों ने नई कृषि तकनीकों पर चर्चा की। संगोष्ठी में उपस्थित सभी कृषकों को तेलासी कृषि केंद्र के प्रोफेसर लक्ष्मीकांत साहू द्वारा सम्मानित किया गया।
मानव सेवा और प्रेम का संदेश देने वाले प्रभु यीशु का जन्मदिन क्रिसमस पर्व विश्व भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी 25 दिसंबर को क्रिश्चियन समुदाय द्वारा प्रभु यीशु का जन्मदिन श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। राजनांदगांव शहर के वेस्लियन चर्च में क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया गया। 1 दिसंबर से ही क्रिश्चियन समुदाय द्वारा प्रभु यीशु के जन्मदिन की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। 20 दिसंबर की शाम वेस्लियन चर्च में से भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 22 से 25 दिसंबर तक चर्च में विशेष तैयारियां की गई। 24 दिसंबर की रात प्रभु यीशु के जन्म की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं 25 दिसंबर को चर्च में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। बताया जाता है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु का जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भाईचारे का संदेश दिया था। जैसा कि आपने कहा कि आज हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है और हमारे यीशु राजा मुक्तिदाता का आज के दिन जन्म हुआ था, तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया पे आकर अपने प्रेम को प्रकट किया और हमें भाईचारे और शांति, और जो मेन उन्होंने फोकस किया है अपने जीवन के द्वारा वो आपसी प्रेम है। तो इस चीज़ से वो अपने हम इस समाज को एक बहुत बड़ा एक उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार से हम आपसी भाईचारे के साथ रहकर और आपसी प्रेम से एक शांति को बनाए रख सकते हैं, और उन्होंने अपने जीवन से यही सिखाया हमें। इसलिए हमारे लिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो जन्म है वो आज के दिन हुआ, और ये इस दिन को हम बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। राजनांदगांव थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने एक सराहनीय पहल करते हुए गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके धारकों को सौंपे हैं। तकनीकी माध्यमों की सहायता से पुलिस ने कुल 20 मोबाइल फोन रिकवर किए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3,75,000 रुपए बताई जा रही है। राजनांदगांव थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए लगातार प्रभावी और तकनीकी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल की सहायता से गुम हुए फोन की पतासाजी कर उन्हें बरामद किया। कोतवाली पुलिस ने कुल 20 नग गुम हुए मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3,75,000 रुपए है, को जिले के बाहर से और अन्य राज्यों से रिकवर किया। आज इन सभी मोबाइल फोन को संबंधित आवेदकों को विधिवत सुपुर्द किया गया है। यह उपलब्धि न केवल आम नागरिकों को राहत प्रदान करती है, बल्कि पुलिस की तकनीकी दक्षता और प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने भविष्य में भी आम जन की सुविधा, सुरक्षा और विश्वास को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीकी संसाधनों के माध्यम से इसी प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। राजनांदगांव मोहारा रोड में वार्डवासियों ने प्रीमियम वाइन शॉप खोलने का विरोध करते हुए चक्का जाम किया। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि शाम होते ही शराबियों का आतंक बढ़ जाता है और इससे आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। मोहारा बाईपास क्षेत्र में प्रीमियम वाइन शॉप खोलने को लेकर वार्डवासियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सड़क पर उतर आए और दोनों तरफ के आवाजाही को रोककर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते ही शराबियों का आतंक शुरू हो जाता है। फ्लाईओवर से नीचे पेशाब किया जाता है, गालियां दी जाती हैं और शराब की बोतलें रोड पर फेंकी जाती हैं। साथ ही महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाता है। मोहारा स्थित रहने वालों का जीना मुश्किल हो गया है। इस समस्या से परेशान होकर वार्डवासियों ने आज चक्का जाम कर धरना दिया। उनका कहना है कि जब तक प्रीमियम शॉप या दारू भट्टी को नहीं हटाया जाएगा, वे धरने से नहीं हटेंगे। वार्डवासियों की इस कार्रवाई का उद्देश्य प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना और इलाके में शांति स्थापित करना है। हम लोगों की मेन मुद्दा है कि यहाँ हमारे जो मोहल्ले में शराब भट्टी का दुकान आनन फानन में खुला हुआ है, और हमारा यहाँ कम से कम 15-20 परिवार लोग रहते हैं, और उन लोगों का छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। और हमको ये भट्टी नहीं चाहिए, तुरंत बंद होना चाहिए। हम जब तक के ये जब तक के बंद नहीं करेंगे, तब तक हम लोग हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे अपना। यहाँ पे चारों दारू भट्टी को एक जगह में ला दिया गया, दोनों साइड में दारू भट्टी है, बाहर है, सामने है, ये प्रीमियम वाइन सब ला दिया गया। और जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम यहाँ पे मरते जा रहे हैं। अगर हमें पहले बता दिया जाता, अगर यहाँ दारू भट्टी लाइन से हम कभी यहाँ घर नहीं लेते, हम यहाँ कभी रहने नहीं आते कभी। और ब्रिज के ऊपर लोग लेके पूरा पीते, यहाँ पे बाथरूम करते हैं, यहाँ पे गाली गलौज करते हैं, हम दिन भर उनको सह के रह रहे हैं यहाँ पे। मेरा नाम जय किशन शर्मा है और
और मैं चाहता हूँ प्रशासन से या तो हमें हटा दिया जाए या तो फिर दारू भट्टी हटा दिया जाए। हमारे घर के पास वाइन शॉप खुल रहा है, प्रीमियम वाइन शॉप, जिसके कारण हमको घर से निकलने में तकलीफ होती है, घर से आने जाने में तकलीफ होती है। लड़के वहाँ पे दारू पी के फेंकते हैं, गंदा गंदा गाली गलौज करते हैं, जिससे हमको आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये प्रीमियम शॉप वाइन शॉप बंद होनी चाहिए। हमको बहुत परेशानी हो रही है, घर वालों को बहुत दिक्कत हो रहा है, महिलाओं को निकलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ये वाइन शॉप बंद होनी चाहिए। राजनांदगांव में छात्र युवा मंच द्वारा ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र के 47 स्कूल के लगभग 1000 विद्यार्थी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम अपने शानदार 13वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को करियर गाइडलाइन और मार्गदर्शन प्रदान करना है। छात्र युवा मंच द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में इस वर्ष राजनांदगांव शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के 47 स्कूलों के लगभग 1000 विद्यार्थी भाग लेंगे। यह परीक्षा द्वितीय चरण की ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसकी थीम करियर गाइडलाइन और मार्गदर्शन पर आधारित रखी गई है। छात्र युवा मंच के प्रदेश संयोजक नागेश यदु ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत छात्र छात्रा सम्मान समारोह भी होगा। परीक्षा में कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो माइनस मार्किंग पद्धति पर आधारित होंगे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 5,000 रुपए नगद पुरस्कार और मोमेंटो, द्वितीय को 3,000, तृतीय को 2,000, चतुर्थ को 1,000, पंचम को 700, षष्ठम को 500, सप्तम को 300 और अष्टम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 200 रुपए नगद पुरस्कार व मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और सही करियर मार्गदर्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। युवा मंच परिवार विगत 12 वर्षों से करियर मार्गदर्शन परीक्षा का आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी हमने शहर के 47 स्कूलों में जाकर रक्तदान और शतरंज जागरूकता परीक्षा का आयोजन किए गए थे और आज 25 दिसंबर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर करियर मार्गदर्शन परीक्षा का आयोजन आज दिग्विजय महाविद्यालय में आयोजित किए गए। इस परीक्षा का विषय 10वीं और 12वीं के बाद करियर आधारित प्रश्नों को हमने समाहित किया था, जिससे संबंधित प्रश्न अपने ऑनलाइन पूछा गया था। ये बहुत ही अच्छे 12th एंड 10th के बाद बहुत ही अच्छे काम आएंगे। इससे रिलेटेड हमको क्या डिग्री डिप्लोमा करना चाहिए, उसके बारे में हमको बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, जो हमारे आगे के लिए और करियर के लिए बहुत बेनिफिट्स है। और ऐसे भी क्वेश्चन थे कंप्यूटर रिलेटेड, जो बच्चा डिग्री या फिर ग्राफिक डिज़ाइन में जाना चाहता है, कंप्यूटर के कोर्स में जाना चाहता है, वो भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही अच्छे थे। और 12वीं के आगे के करियर मार्गदर्शन, मतलब कि वो आगे चल के करियर में क्या चीज़ वह चुन सकते हैं और आगे चल के अपने करियर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने भौतिक विज्ञान को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे चल के उनके विषय चयन के बारे में भी इसमें बहुत अच्छे से प्रश्न आए थे, जिसको हमने पूरा हल किया है। 50 प्रश्न आए थे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला तुलसी पूजन दिवस अब एक विश्वव्यापी पर्व बन चुका है। संस्कारधानी राजनांदगांव सहित जिले भर में इस पर्व पर श्रद्धा और उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले के 300 से अधिक स्थानों पर तुलसी पूजन हुआ। वहीं भर्रे गांव में जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कर तुलसी माता की महिमा का गुणगान किया गया।
तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को राजनांदगांव जिले में भव्य और श्रद्धापूर्ण वातावरण में मनाया गया। जिले के 300 से अधिक स्थानों पर तुलसी पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि भर्रे गांव में जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। तुलसी को संपूर्ण धरा के लिए वरदान माना जाता है, जो न केवल औषधि बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत वर्ष 2014 में पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा की गई थी, जो आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। श्री योग वेदांत सेवा समिति के माध्यम से देश विदेश में लाखों स्थानों पर यह पर्व मनाया गया। भर्रे गांव में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को स्वास्थ्य, अध्ययन और जीवन मूल्यों की शिक्षा दी गई। कार्यक्रम के दौरान तुलसी माता की विधिवत पूजा, आरती, परिक्रमा और संकल्प लिया गया। इस अवसर पर सरपंच सुलेखा चंद्राकर सहित ग्राम के प्रमुख जन उपस्थित रहे। योग वेदांत सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि गंडई, खैरागढ़, डोंगरगढ़, मोहल्ला चौकी, डोंगर गांव और छुरिया में भी बड़े स्तर पर आयोजन हुए हैं, जिससे हजारों लोग तुलसी की महिमा से अवगत हुए। देखिए, तुलसी पूजन का उद्देश्य यही है कि अपनी भारतीय संस्कृति में तुलसी माता की बड़ी भारी महिमा है और घर घर में तुलसी की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन एक विशेष दिन ऐसा निश्चित किया गया है कि तुलसी पूजन 25 दिसंबर को हो और पूरे जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, वो तुलसी माता की महिमा से अवगत होकर 25 दिसंबर को तुलसी पूजन करें। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे विश्व में आज 25 दिसंबर को तुलसी पूजन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये पूज्य बापू जी के द्वारा पूरे भारत में 2014 में इसका आह्वान किया गया था और आज देखते देखते पूरे विश्व पटल पर तुलसी पूजन की महिमा छा गई है। और भर्रे गांव में भी आज हजारों की संख्या में लोगों ने इसका लाभ लिया, जिसमें 250-300 तो बच्चे ही थे जो विद्यार्थी शिविर के दौरान वहाँ आए थे। बाकी पूरे जिले भर के साधक के अलावा गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, गणमान्य लोग थे, गांव के सरपंच भी थे। उनके उपस्थिति में बहुत सुंदर भव्य आयोजन हुआ और आज 25 तारीख को ही लगभग राजनांदगांव जिले के लगभग 100 जगहों पर ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है। और हम तुलसी पूजन का कार्यक्रम पहले से चालू कर देते हैं दिसंबर के 1 तारीख से, और आज तक अगर देखा जाए जो गणना है उस गणना में 300 से भी अधिक जगह पर ये तुलसी पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग हजारों लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। खैरागढ़ के समीप ग्राम खैरबना में 26 दिसंबर से 3 जनवरी तक संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रसिद्ध कथावाचक नरेंद्र नयन शास्त्री, जिन्हें चाय वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराएंगे। ग्राम खैरबना में आगामी 26 दिसंबर से 3 जनवरी तक संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से प्रभु इच्छा तक निज निवास ग्राम खैराबन, डोकरा भाटा, खैरागढ़ में होगी। इस पावन अवसर पर सिलियारी धाम से रायपुर से पधारे आचार्य श्री नरेंद्र नयन शास्त्री जी, जिन्हें श्रद्धालु चाय वाले बाबा के नाम से जानते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे। कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संदेश दिया जाएगा। आयोजनकर्ता राज परिवार की ओर से आयश सिंह ने समस्त श्रद्धालुओं से सपरिवार पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। छुरिया नगर पंचायत के विकास कार्यों में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। 25 दिसंबर को वार्ड क्रमांक 8 में निर्मित अटल परिसर का भव्य लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के छुरिया नगर पंचायत में आज 25 दिसंबर को अटल परिसर का गरिमामय लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया गया। नगर पंचायत छुरिया द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य मंत्रीगणों ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। वार्ड क्रमांक 8 में निर्मित अटल परिसर का उद्देश्य नगर
नगर के विकास कार्यों को गति देना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस अवसर पर नगर पंचायत के पार्षदगण, सीएमओ अजय सिंह, नगर पंचायत इंजीनियर अजय प्रधान सहित नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अटल बिहारी वाजपेयी की योगदान को याद करते हुए अटल परिसर को नगर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। राज्य शासन की जन कल्याणकारी नीतियों के अनुरूप सुशासन सप्ताह 2025 के तहत जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के छुई खदान अंतर्गत ग्राम रोड अतरिया में सुशासन शिविर का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के छुई खदान विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रोड अतरिया उदयपुर में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत सुशासन शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य शासन की योजनाओं एवं सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना रहा। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव कोमल जंघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि खमन ताम्रकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी केसवरी देवांगन, जनपद सदस्य डोमार सिंह, सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व विधायक कोमल जंघेल ने बताया कि 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी थीम पर प्रशासन गांव की ओर है। इस शिविर में 43 पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए, जहां कुल 237 आवेदन प्राप्त हुए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 153 और अन्य विभागों के 84 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निराकरण शिविर स्थल पर ही किया गया। शिविर में पंचायत, कृषि, राजस्व, वन, स्वास्थ्य, आयुष, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पूरे प्रदेश में 19 से 25 तारीख तक 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाने का हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज छुई खदान जनपद पंचायत के द्वारा हमारे इस ग्राम रोड अतरिया में सुशासन तिहार का आयोजन हुआ है, जिसमें लगभग इस जनपद पंचायत के 43 ग्राम पंचायत सम्मिलित हुआ है, जिसमें इस शिविर के माध्यम से सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए हैं। सभी लोग अपना अपना आवेदन इस समस्या निदान करने के लिए, समस्या से अवगत कराने के लिए, छत्तीसगढ़ शासन को अपनी क्षेत्र की बातों को बताने के लिए इस शिविर के माध्यम से अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। छुई खदान साल्हेवारा से बड़ी खबर है, जहां बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में आज साल्हेवारा बस स्टैंड पर सर्व हिंदू समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के विरोध में छुई खदान साल्हेवारा बस स्टैंड पर सर्व हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने एकजुट होकर घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने बताया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है। हत्या, आगजनी, लूटपाट और जबरन धर्मांतरण जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। चमन वर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष, ने चेतावनी दी कि दोषियों को तुरंत सजा नहीं दी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अन्य जनप्रतिनिधियों ने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की अपील की, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और वहां हिंदू समाज को सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए और प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन किया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। खैरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र में अटल जयंती के अवसर पर शहर को अटल परिसर की सौगात मिली है। अटल उद्यान के समीप 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित अटल परिसर का लोकार्पण भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर गरिमामय रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। खैरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र में अटल उद्यान के समीप 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित अटल परिसर का लोकार्पण भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर किया गया। यह आयोजन नगर, जिला और प्रदेश स्तर पर विशेष महत्व के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित अन्य विशिष्ट अतिथि वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार अटल परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की
भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। यह परिसर अटल जी के विचारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के उनके योगदान को जनमानस तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। साथ ही यह शहरवासियों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक गतिविधियों का स्थायी केंद्र के रूप में विकसित होगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के अटल परिसर निर्माण योजना के तहत प्रदेश के 115 नगरीय निकायों में एक साथ वर्चुअल लोकार्पण किया गया है, जिसमें खैरागढ़ का अटल परिसर भी शामिल रहा है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष गिरिजा चंद्राकर, जनपद अध्यक्ष राजेश्री, शैलेंद्र त्रिपाठी, पार्षदगण, कर्मचारी और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। पूरे छत्तीसगढ़ में आज खैरागढ़ सहित 115 अटल परिसर का विधिवत लोकार्पण हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय के मंत्री आदरणीय अरुण साव जी के आतिथ्य में पूरे 115 अटल परिसर का छत्तीसगढ़ का लोकार्पण हुआ। इसी तालमेल में आज हमारे खैरागढ़ में भी इस अटल परिसर का जो निर्माण हुआ है, हमारे पूरे नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा चंद्राकर और उनके पूरे टीम और हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय सिद्धार्थ सिंह जी, आदरणीय विक्रांत सिंह जी, सभी के मार्गदर्शन में पूरे हमारे आज खैरागढ़ में नवनिर्मित अटल परिसर का विधिवत लोकार्पण हुआ है। आज 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और 101 जन्म दिवस के अवसर पर पूरे 115 नगरीय निकाय में वर्चुअल के माध्यम से लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है, जो बहुत खुशी की बात है कि खैरागढ़ में भी, हमारे खैरागढ़ शहर में भी लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है और हमारे पूरा नगर पालिका की पूरी टीम इसमें उपस्थित थी। साथ ही हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी के पूरे वरिष्ठ नेता जी हमारे उपस्थित थे। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।